Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at JMC Bundi, राजस्थान. So आज हमारी NCERT लाइन वाइज क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हम. आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि 11th NCERT का सेकंड चैप्टर है. बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, दैट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया अकर्स, बैक्टीरिया कहाँ पे मिलता है? वाटर के अंदर सिर्फ, केवल सोयल में, एज ए पैरासाइट एवरीवेयर. इसका आंसर है फोर्थ, एवरीवेयर. बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर हाउ मेनी कैटेगरीज. तो इसका आंसर है फोर कैटेगरीज, दैट इज द कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरलम and Vibrio. There are four categories. Next question is which of the following bacteria are coma shaped? So Vibrio are the coma shaped. Which of the following statement is correct about bacteria? Bacteria are simple in both structure and behavior. No. Bacteria are complex in structure as well behavior. No. Bacteria are complex in structure. No. Bacteria are simple in structure but complex in behavior. ये direct NCERT की line है. Which of the following organism shows the most extensive metabolic diversity? So bacteria. Most of the bacteria are heterotrophs. Which of the following are autotrophs? Photosynthetic bacteria? Yes, ये भी autotroph होते हैं. Chemosynthetic bacteria? Yes, also autotroph. Archaebacteria not autotroph. तो इसका आंसर है fourth, both A and B. Next question is which of the following statement is wrong about archaebacteria? They live in some of the most harsh habitat. Yes, ये तो सही बात है, लेकिन इसने रॉन्ग पूछा है. दे आर रिसेंटली इवॉल्व ग्रुप. नो, ये तो बहुत पहले आए थे, रिसेंटली नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया और कंडीशन वुड बी फेवर्ड बाय थर्म एसिडोफाइल्स. तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन फेवर करती है? तो ये हमारे स्टमक ऑफ मैनी हेर्बीवोर्स नो, हॉट एल्कलाइन नो, हॉट सल्फर रिंग्स के अंदर ये मिलता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? नोट को हम अंडरलाइन या मार्क कर सकते हैं. दे आर आर्कीबैक्टीरियल, ये आर्कीबैक्टीरियल तो होता है, तो ये तो करेक्ट है. दे लाइव इन मार्सी एरियाज, यस ये भी राइट है. मीथेन इज देयर प्रेफर्ड कार्बन सोर्स, नहीं, मीथेन इसका प्रेफर्ड कार्बन सोर्स नहीं होता, तो ये इसका आंसर हो गया. एन आर्कियन, आर्कियन किनको बोलते हैं? जो आर्कियोबैक्टीरिया ग्रुप में होते हैं. दैट लाइव्स इन एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू बैक्टीरिया इंक्लूड्स. यू बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या आएगा? सो आर्किबैक्टीरिया नहीं आएगा, आर्किबैक्टीरिया नहीं आएगा, देन यूकैरियोट भी नहीं आएंगे, तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल यू बैक्टीरिया हैव. सारे के सारे यू बैक्टीरिया में क्या होगा? सेल वॉल होगी, यस. फ्लैजला नहीं, सब में फ्लैजला नहीं होता, सब में हेट्रोसिस्ट भी नहीं होता, सो इसका करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूनिसेलुलर ओनली नो, कॉलोनियल ओनली नो, फिलामेंटस ओनली नहीं, नहीं, कुछ भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी, कॉलोनियल भी, फिलामेंटस भी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ. साइनोबैक्टीरिया आर ओनली फ्रेश वाटर नो, ओनली मैरिन नहीं, ओनली टेरेस्ट्रियल नहीं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में से कुछ भी हो सकते हैं. विच वन फॉर्म्स ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर. पोल्यूटेड वाटर के अंदर ब्लूम कौन बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स. उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्टस साइनोबैक्टीरिया के दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, नोस्टोक एनाबिना, तो इसका आंसर आ गया थर्ड, बोथ नोस्टोक एंड एनाबिना. द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइजिंग वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया. सो ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बताने जो ऑक्सीडेशन करा देते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स. तो इसका आंसर है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, दैट इज द सेकंड. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कौन करते हैं? इसका आंसर भी सेम यही हो जाएगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू प्लांट इंक्लूडिंग ग्रीन एल्गी, बिल्कुल सही है. डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्लोरोफिल नहीं, बैक्टीरिया क्लोरोफिल नो, तो ये फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. द मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो मेजोरिटी क्या होते हैं? कीमो हेट्रोट्रोफ्स या फिर डिकम्पोजर्स होते हैं. बैक्टीरिया पार्टिसिपेट इन, मैंने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस, यस. नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी होते हैं, यस. डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट फ्लू, यही इसका आंसर हो गया, ये वायरल डिजीज है और ये तीनों बैक्टीरियल है. सिट्रस कैंकर इज ए बैक्टीरियल डिजीज.
बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई, बैक्टीरिया मेनली किससे रिप्रोड्यूस करता है? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, मेनली फ्यूजन से करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो ये माइकोप्लाज्मा वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो 100% है कि माइकोप्लाज्मा से आएगा। माइकोप्लाज्मा इज नो सेल वॉल, राइट। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नहीं, कैन सर्वाइव आएगा, तो ये गलत हो गया हमारा। माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, यस, पैथोजेनिक भी हो सकता है। ट्रू सेक्सुअली is not found in bacteria, yes. A sort of sexual reproduction by adopting a primitive DNA transfer from one bacteria, yes, ये भी होता है। तो इसके अंदर करेक्ट पूछा था, तो इसके अंदर 1 2 4 5 6 थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटिस्टा इंक्लूड्स unicellular eukaryotes. Which of the following kingdom have no well-defined boundaries? Protista. Member of Protista are primarily aquatic. Nutritionally, Protista क्या होते हैं न्यूट्रिशनली? फोटोऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं, हेटरोट्रोफ भी हो सकते हैं, ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियरली ऑल प्रोटिस्ट आर एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक, फोटोसिंथेटिक, तो इसका नियरली ऑल प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक होते हैं। बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्ट आर ग्रुप्ड इन, न्यूट्रिशन के बेस पे पूछा है, वैसे तो इसके अलग अलग होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के बेस पे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होता है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्ट, तो प्रोटिस्ट के अंदर क्राइसोफाइट्स भी होते हैं, डायनोफ्लाजेलेट्स भी होते हैं, यूग्लिनोइड भी होते हैं, स्लाइमोल्ड भी होते हैं, प्रोटोजोन भी, तो इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन प्रोटिस्ट आर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रोटिस्ट के अंदर कौन से होते हैं? फ्लैजला भी हो सकते हैं, सीलिया भी हो सकते हैं, सूडोपोडिया भी हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। प्रोटिस्टा फ्रॉम फॉर्म लिंक विद, फॉर्म आएगा इधर, फॉर्म लिंक विद, तो ये तीनों के साथ लिंक बनाता है, प्लांट्स के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी, फंजाई के साथ भी। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स, क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या क्या आता है? डायटम और डेस्मिड्स आते हैं, इधर ऐसा आएगा डेस्मिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी फाउंड इन एटलीस्ट सम प्रोटिस्ट, सम प्रोटिस्ट, तो प्रोटिस्ट के अंदर तीनों होते हैं, बाइंडरी फिजन भी, सेक्सुअल भी, स्पोर फॉर्मेशन भी, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू डायटम, डायटम के लिए नॉट अप्लाई, तो diatom cell wall may be impregnated with silicon, yes. Cell wall is made up of two half cell field tied together, yes. Diatom is chrysophyte, yes. लेकिन diatom multiflagellate नहीं होता, तो यही इसकी करेक्ट आंसर है। Silica gel is obtained by diatoms. The diatom do not easily decay like most of the other algae. ये easily decay नहीं होता क्योंकि इसकी सिलिका की बनी हुई सेल वॉल होती है। Diatomous earth is used for all except, पॉलिशिंग का काम भी करते हैं, ये यूज ऑफ डाइएटम की बात कर रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप भी करते हैं, साउंड एंड फायर प्रूफ रूम भी करते हैं, लेकिन बायोगैस नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? प्लैंकटन होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस आर डाइएटम्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन कौन से होते हैं? यूग्लिनोइड होते हैं, डायटम, डायनोफ्लाजेलेट, तीनों ही होते हैं। डायनोफ्लाजेलेट्स आर मोस्टली मैरीन होते हैं। रेड टाइड इन फॉर्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू सुपर अबंडेंस ऑफ, रेड टाइड किसकी वजह से होता है? डायनोफ्लाजेलेट्स की वजह से होता है। रेड टाइड इज कॉज्ड बाय गोनियोलैक्स। डायनोफ्लाजेलेट के अंदर क्या होता है? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर लिखे हैं, दो फ्लैजला होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनली, वन ट्रांसवर्सली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेलुलोसिक, सेलुलोजिक प्लेट किसके अंदर मिलती है? डायनोफ्लाजेलेट्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज टॉक्सिन दैट मे इवन किल अदर मैरिन एनिमल्स लाइक फिशेस, तो ये गोनियोलैक्स की बात कर रहे हैं। यूग्लिनोइड आर फाउंड, यूग्लिनोइड कहाँ पे मिलते हैं? इन फ्रेश रनिंग वाटर, फ्रेश स्टेगनेंट वाटर, मैरिन वाटर के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर है इन फ्रेश स्टेगनेंट वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूग्लिना, यूग्लिना के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? दे शो फ्लैजलर लोकोमोशन, यस, ये बिल्कुल सही है। दे हैव रिजिड सेल वॉल, नो। दे हैव नो क्लोरोप्लास्ट, नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो होता है। दे हैव ओब्लिगेट ऑटोट्रोफ, तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। 56 वाला पहले क्वेश्चन पूछ रहा है अबव स्टेटमेंट आर असाइन टू, अबव स्टेटमेंट किसके लिए है? इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच पेलिकल लेयर होनी चाहिए, अब पेलिकल से हमें याद आ रहा है यूग्लिना ही होना चाहिए। दे हैव मिक्सोट्रोफिक, ठीक है, ये भी होता है। दे हैव दो फ्लेजरा शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, इन लाइट दे आर फोटोसिंथेटिक बट एक्ट एज ए हेटेरोट्रोफ्स व्हेन दे आर इन डार्क, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड मैन, तो इसका करेक्ट आंसर यूग्लिना ही आएगा। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, नहीं। डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स तो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। डू नॉट प्रोड्यूस फ्लोटिंग बॉडीज, तो ये भी गलत हो गया, फ्लोटिंग प्रोड्यूस बॉडीज तो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। द स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद न्यूक्लियाई फॉर्म द बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्लाइम मोल्ड के लिए कौन सी बात सही है?
इन थैलोइड बॉडी प्लाज्मोडियम एज सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड इंगल्फिंग, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग an unfavorable condition plasmodium differentiate and produce floating body sporangium, बिल्कुल सही है। स्पोर पोसेस नो ट्रिवोल, नहीं ट्रिवोल तो होती है, तो ये तो गलत हो गया। दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, सही है। बीइंग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर सर्वाइव फॉर मैनी इयर्स, यस। प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया, ओनली थर्ड गलत है। तो थर्ड गलत, थर्ड रॉन्ग, तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ आ गया। प्रोटोजोन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया बिकॉज, प्रोटोजोन को किंगडम एनिमेलिया में क्यों नहीं रखा, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर सेप्रोफाइट्स ओनली, नहीं। पैरासाइट्स ओनली, प्रेडेटर ओनली, नहीं। हेट्रोट्रोफ ओनली, तो ये हेट्रोट्रोफ होते हैं सारे के सारे प्रोटोजोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोजोआ। हाउ मेनी मेजर ग्रुप प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के पास कितने मेजर ग्रुप होते हैं, 4 होते हैं। अमीबॉइड, दूसरा आ गया फ्लैजेलेटेड, तीसरा आ गया सीलिएटेड एंड फोर्थ वन इज द स्पोरोजोन। ये 4 ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन के, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स आर, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी, तो थर्ड ऑप्शन आ गया। विच वन इज करेक्ट अबाउट ट्राइपेनोसोमस, ट्राइपेनोसोम के लिए कौन सी बात सही है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, पैरासाइट, कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, तो ये सारी बातें सही है ट्राइपेनोसोम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरामीशियम क्या होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन होता है, सही बात है। वाटर करंट को सेव करता है, सिलिया विच ऑफ द फूड टू बी स्टोर्ड इनटू ब्लड, यस। हैज ए कैविटी दैट ओपन टू द आउटसाइड, यस, तो इसके लिए भी ऑल ऑफ दीज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मोडियम इज, जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो क्या होता है, स्पोरोजोन होता है, यस। प्रोटोजोन सिलिएटेड फ्लैजेलेटेड वो नहीं होते, स्पोरोजोन ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज प्रोड्यूस एन इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज, अब इसने ऑलवेज किया तो ऑलवेज स्पोर लाइक स्टेज कौन दिखाएगा, स्पोर नाम से ही पता चल रहा है, स्पोरोजोन्स। Mode of nutrition in fungi are heterotrophic. All of following are fungi except, अब इसके अंदर except पूछा है तो fungi से अलग एग्जांपल कौन सा है, plasmodium. Which of the following is odd, तो इसके अंदर toadstool is the basidiomycetes, Puccinia is basidiomycetes, Alternaria is an example of deuteromycetes, तो ये odd हो गया। मशरूम भी basidiomycetes, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। Cell wall of all fungi consists of polysaccharide chitin. The body of a multicellular fungus is called a hyphae. Which one is a unicellular fungus? Is yeast. Sinusitic hyphae is, sinusitic का मतलब ही मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, तो मल्टीन्यूक्लिएटेड hyphae विदाउट सेपरेट। फंजाई अकर इन एयर एंड सोयल, यस, वाटर के अंदर मिल सकती है, प्लांट और एनिमल के अंदर, इसका आंसर आ गया फोर्थ। फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन बोथ morphology and habitat. Reproduction in fungi can take place by all of the following vegetative method except, तो गैमेट के थ्रू फंजाई नहीं दिखाती, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन भी, वेडिंग भी, तो यही इसका आ गया, इसके अंदर एक्सेप्ट पूछा था। फंजाई शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स एक्सेप्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक्सेप्ट पूछा है तो कौन सा नहीं हो सकता, तो कोनिडिया तो होता है, उस स्पोर नहीं होता, स्पोरेंजियोस्पोर से भी करता है, जो स्पोर भी होता है, तो उस स्पोर ही इसका करेक्ट आंसर आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अब इधर भी एक्सेप्ट पूछा है और सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल के अंदर कूस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, टूस्पोर्स नहीं होता, तो यही ऑड वन आउट हो गया। व्हेन ए मॉइस्ट variety is kept exposed in air it becomes moldy and black because, तो इसका क्या आ गया कि स्पोर्स एयर में होते हैं इसलिए। फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, फंजाई का क्लासिफिकेशन किस पे बेस पे होगा, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, यस। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यस। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, यस, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया फोर्थ। डाइकैरियन फॉर्मेशन इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डाइकैरियन किस किस फंजाई के अंदर बनता है, तो ये एस्को और बेसिडियो के अंदर बनता है, तो एस्को बेसिडियो फोर्थ आंसर आ गया। सिनोसाइटिक मल्टीन्यूक्लिएट एंड ब्रांच माइसिल हैबिटेट इज फाउंड इन, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से रटने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया फाइकोमास्टिस। अब नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो फाइकोमास्टिस को हम क्या बोलते हैं, एल्गल फंगी बोलते हैं, और एस्कोमास्टिस को हम सैक फंगी बोलते हैं, तो ए का 2 बी का 1 हमें फर्स्ट ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही करेक्ट हो गया। मेंबर ऑफ फाइकोमास्टिस आर फाउंड, जो फाइकोमास्टिस के मेंबर होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, in aquatic habitat, yes. Decaying wood, yes. Moist and damp places, yes. As obligate parasite on plant, yes. तो इसका all of the वो आ गया। In Phycomastix, asexual reproduction occur by,
जूस्पोर एप्लस में बोथ आएगा इसके अंदर। विच ऑफ द स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली, इधर डी आएगा। एंडोजिनसली कौन से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो एप्लानोस्पोर और जूस्पोर्स। इन फाइकोमास्टी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर बाई, फाइकोमास्टीज के अंदर तीन होते हैं, आइसो, एनाइसो और ऊगमी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू एस्कोमास्टीज एक्सेप्ट, एस्कोमास्टीज के अंदर तीन ही एग्जांपल दे रखे हैं, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। तो इसका आंसर आ गया पेंसिलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट कौन है, एल्ब्यूगो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एस्कोमास्टीज, एस्कोमास्टीज के लेके फॉल्स कौन सा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर, क्लोरोफाइलस, पैरासिटिक, ये तो सही है। इंक्लूड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म, ये भी सही है। माइसिलियम इसका सिनोसाइटिक नहीं होता, तो इसने फाल्स ही पूछा था, तो यही करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल एस्कोमास्टीज, एडिबल कौन से होते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ए बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, के अंदर न्यूरोस्पोरा यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्कोमास्टीज इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, के अंदर पेंसिलियम होता है। बेसिडियोमाइस्टीज के इंक्लूड एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, मशरूम होता है, टोडस्टूल, पफ बॉल, ये भी होते हैं, स्मर्ट फंगी, रेस्टोरेंट, ये भी होता है। तो इसका आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन पैरासाइट बेसिडियोमाइस्टीज, कॉमन पैरासाइट बेसिडियोमाइस्टीज कौन से होते हैं, पसीनिया एंड उस्टिलागो। वेयर डज मियोसिस अकर इन मशरूम, मशरूम के अंदर मियोसिस कहाँ पे होता है, बेसिडियम के अंदर। द करेक्टर बिलो आर असाइन टू, अब ये फंजाई के एग्जांपल दे दिए, तो ये लाइन ऑप्शन पढ़ के हमें बताना है कौन सी फंजाई के बारे में बताना है। माइसिलियम ब्रांच रेड सेप्टिव, ठीक है, ये हमारा क्लब फंजाई के बारे में बता रहा है। नो सेक्सुअल स्पोर, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर भी नहीं होती उसके अंदर, तो दो से ही हमें पता चल गया क्लब फंजाई इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ड्यूट्रोमाइस्टीज, ड्यूट्रोमाइस्टीज के लिए फॉल्स कौन सा है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर्स, ये तो ट्रू है, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते उसके अंदर। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ये भी सही है। दे हैव ओनली पैरासाइटिक फॉर्म, नहीं उसके अंदर ओनली आ गया, तो ये गलत हो गया। दे हैव नो सेक्सुअल स्टेज, ये सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, इसका आंसर है ड्यूट्रोमास्टिस, दैट इज द फंजाई imperfecti. If sexual stage is discovered in a member of ड्यूट्रोमास्टिस, इट इज मूव टू, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखा है कि अगर सेक्सुअल स्टेज आ गई ड्यूट्रोमास्टिस के अंदर, तो वो कहाँ पे चले जाएगी, आइदर बेसिडियोमास्टिस या फिर एस्कोमास्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फॉल्स, ब्लैडरवर्ट इंसेक्टिवरस होता है, सही है। विनस फ्लाईट्राइब भी इंसेक्टिवरस होता है। कस्कुटा सेप्रोफाइटिक, नहीं कस्कुटा सेप्रोफाइटिक नहीं होता, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। वायरसेस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस, वायरस को हम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। कॉमन कोल्ड फ्लू कैसी है, वायरल डिजीज है। विच इज एब्सेंट इन वायरस, वायरस के अंदर क्या एब्सेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता इसके अंदर। टर्म वायरस का मीन्स क्या है, वेनम और पॉइजनस। टर्म वायरस दी किसने थी, दैट इज द पास्चर। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड टीएमवी वाज टी.डब्ल्यू. स्टैनले। केमिकली वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। टीएमवी वाज डिस्कवर्ड, टीएमवी किसने डिस्कवर किया था, इवन वेस्की ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम फॉर वायरस वाज गिवन बाय, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में दे रखा है, साइंटिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजरनिक। In 1971, Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than virus, or it caused potato spindle tuber disease. It is free RNA, molecular weight RNA का कम है। तो ये ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो ये वायरोइड्स के बारे में बात कर रहा है। Lichens are composite organism made up of fungus and photosynthetic alga. Which of the following statement is wrong about lichens? Lichens के द्वारा wrong कौन से स्टेटमेंट है, lichens are sensitive to air pollution, सही बात है ये तो। एल्गल पार्टनर एंड फंगल पार्टनर लाइव म्यूचुअली, यस ये भी सही है, साथ में रहते हैं। एल्गल प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर आ गया नन, तो इसका फोर्थ आंसर आ गया। आई होप आपकी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज हो गई होगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।